हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें आइसोमेरिज्म देख रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसमें से टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है हम लोग देख चुके थे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं क्योंकि उसमें जो चार बॉन्ड्स हैं सारे एडजेसेंट हैं, कोई भी बॉन्ड्स एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, मतलब उसमें कोई भी एंगल 180 डिग्री का नहीं होता है। और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में देखे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और कई केस उसमें कंसिडर किए थे। अलग अलग टाइप का स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें से अलग अलग केस था कि वह कभी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कभी नहीं भी करेगा। तो अब जो है बारी आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in octahedral complexes। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसमें से भी वही केस है। सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसी में जो सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड होंगे वही जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या यह सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हुआ, वो तो एग्जांपल से समझना होगा। जैसे सबसे पहले मान लें कि MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो। MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब हुआ कि सेंट्रल मेटल आयन है और उससे 6 आइडेंटिकल लिगैंड्स हैं जो सारे मोनोडेंटेड हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे CONH3 का होल 6, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है 3+, ऐसा। तो यह कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और उसका रीज़न क्या है कि यदि आप यहाँ से इस दो एमीन को लोगे तो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, लेकिन वही इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो अपोजिट हो गया, ये इसके साथ अपोजिट हो गया। तो यहाँ जो दो एमीन हैं वे एडजेसेंट पोजीशन पे भी है, अपोजिट भी हैं। तो एडजेसेंट सिस हो गया, अपोजिट ट्रांस। और बताया कि सिस ट्रांस जब एक ही मॉलिक्यूल में आए तो फिर वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। उसी प्रकार से MA5B टाइप हो, मतलब ऑक्टाहेड्रल में जो 6 लिगैंड्स हैं, 6 में से 5 एक जैसे हो और छठा लिगैंड अलग हो, मतलब कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो। CONH3 का होल 5 Cl/2+, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो। तो जब इसके लिए आप बनाओगे तो कोबाल्ट 5 एमीन का मॉलिक्यूल, एक Cl, कहीं भी आप रख दो Cl को, फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है कि यहाँ यदि दो एमीन सिस है एडजेसेंट तो वे अपोजिट भी हैं, जैसे ये दोनों अगल बगल है, लेकिन इसके साथ लोगे तो फिर यह अपोजिट भी है। हालांकि इसका अपोजिट कुछ नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट तो आ रहा है ना, तो इसके लिए इधर सिस हो जा रहा है और यहाँ ट्रांस हो जा रहा है, और दोनों एक ही में आ जा रहा है। इसका मतलब कि पॉसिबल नहीं होगा इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट टाइप फिर जो इसमें आता है वह है MA4B2 टाइप, थर्ड कैटेगरी। तो यह जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिगर बनाने पे पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए कॉम्प्लेक्स हम लोग लें CONH3 का होल 4 Cl2+। इस कॉम्प्लेक्स को यदि आप देखोगे तो CO 4 NH3 है एमीन लिगैंड, और 2 यहाँ Cl है, ऐसा। तो आप यहाँ NH3 को नहीं देखो, NH3 को देखोगे तो ये दोनों एडजेसेंट दिखेंगे, फिर ये अपोजिट भी हो जाएंगे। तो आप Cl को लेकर के चलो ना, देखो यहाँ जो ये दोनों Cl है एक दूसरे के एडजेसेंट है, और एडजेसेंट है मतलब कि सिस कन्फिग्रेशन हो जाएगा, या सिस आइसोमर हुआ। उसी प्रकार से यदि इसके लिए आप ट्रांस दिखाओगे
तो कुछ ऐसा हो जाएगा, CO Cl को ट्रांस रख दो और बाकी जो 4 एमीन के मॉलिक्यूल्स हैं NH3 के, वे चारों ऐसा हो जाएंगे, ऐसा। तो अभी भी आप NH3 के आधार पे नहीं बता सकते हो ना, NH3 यहाँ एडजेसेंट है, फिर ये अपोजिट है। तो अब Cl देखो कि यहाँ Cl जो है अपोजिट है, यहाँ एडजेसेंट था तो सिस, और यहाँ अपोजिट है तो ट्रांस, सिस ट्रांस दोनों आ गया। इसका मतलब कि ये हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसा। तो यदि इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जिसमें 4 आइडेंटिकल लिगैंड्स हैं, बाकी 2 अलग आइडेंटिकल हैं, तो ये शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसी में से एक केस ऐसा हम लोग देख लें कि MeA4BC टाइप, मतलब 4 लिगैंड्स एक जैसे और बाकी जो 2 होंगे वे 2 अलग अलग होंगे। तो यहाँ आप Cl2 नहीं लो, Cl की जगह एक Br ले लो, ऐसा। तो क्या ये शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? डेफिनेटली शो करेंगे। या Br के जगह आप और भी कोई लिगैंड्स ले सकते हो, तो जैसे CO NH3 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 NH3, ये 4 NH3 मॉलिक्यूल हुए। उसके बाद एक Cl और एक Br। NH3 के आधार पे अभी भी आप नहीं देख सकते हो, तो यहाँ देखना होगा जो Cl और Br है उसके आधार पे। आप बोलेंगे सर Cl और Br सेम तो नहीं है, तो इस आधार पे आप कैसे देखोगे? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आइडेंटिकल लिगैंड्स नहीं देखा जाता है। शुरू में ही बतलाए थे कि एक पर्टिकुलर टाइप के लिगैंड्स होने चाहिए, सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके पहले जो एग्जांपल देखे वहाँ Cl2 था, दोनों Cl सेम, लेकिन यहाँ उसको हम लोग सेम का बात नहीं करेंगे, बस ये 2 पर्टिकुलर लिगैंड को कंसिडर करेंगे। और यहाँ ये दोनों अगल बगल हैं, एडजेसेंट है, तो ये कहलाएगा सिस। और यहाँ यही 2 लिगैंड एक दूसरे के अपोजिट चला गया तो यह कहलाएगा ट्रांस। अपोजिट का मतलब ये 180 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली यह एंगल 180 डिग्री होना है, ऐसा। एडजेसेंट है, ये एंगल कितना होगा? यहाँ 90 डिग्री होगा, ऐसा। तो इस टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, MeA4BC टाइप। इसी में अगला कैटेगरी है सिक्स नंबर में MeA3B3 टाइप। MeA3B3 टाइप, सॉरी 5 नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और कॉमन सा एग्जांपल है इसका CO NH3 का होल 3 Cl3, ऐसा। यदि इसके लिए आप शेप बनाओगे तो CO NH3 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 Cl Cl Cl। एक और जो इसमें बनेगा वह कुछ ऐसा, CO NH3 NH3, यहाँ जो है एक Cl कर दिया जाए, यहाँ NH3 कर दिया जाए, Cl और ये Cl, ऐसा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है, ये कैसे एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए, इसके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट क्या है कि ये जो 3 आइडेंटिकल लिगैंड्स है, चाहे 3 NH3 मॉलिक्यूल हो चाहे 3 Cl हो, तो ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे दिखाओ और इसको यहाँ से आप मिला दो। तो मिलाने के बाद देख रहे हो यह एक ट्राइंगल बना है, दिस वन इज ए ट्राइंगल, और यह एक ट्राइंगल बना है, तो इसमें से इसको पूरा आप रंग दो, ऐसा। यहाँ भी आप ऐसे ही मिला सकते हो, इसको ऐसे मिलाओ, यहाँ से ये ऐसे मिलाओ और ये ऐसे मिलाओ, ऐसा। ट्राइंगल यहाँ भी बना। ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं फेसियल आइसोमर, फेसियल आइसोमर, शॉर्ट में इसको FAC लिखते हैं। और ऐसे वाले को बोला जाता है मेरीडायोनल आइसोमर, शॉर्ट में इसको मर लिखते हैं MER।
क्या है ये, कब फेशियल लिखा जाएगा, कब मेरीडायोनल लिखा जाएगा, इस बात को यहाँ से जो है समझना है। तो ध्यान देना है, ये जो तीन आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, ये तीनों आइडेंटिकल लिगेंड्स को आप देखोगे तो ये सारे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है। ये इसके साथ 90 पे है, इसके साथ भी 90 पे है, ये दोनों आपस में 90 पे है। तो ऑल थ्री आइडेंटिकल लिगेंड्स आर एट 90 डिग्री एंगल। तो इस केस में लगेगा फेशियल। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो तीन जो क्लोरीन है, तीन में से दो क्लोरीन 90 डिग्री पे है। जैसे दो पेयर लो ना, ई दोनों को लोगे तो 90, ई दोनों को लोगे तो 90, लेकिन जब इस एंगल को आप लोगे तो हो जाएगा कितना, 180। तो यदि तीन आइडेंटिकल लिगेंड्स में एक पेयर उसमें बनाता हो 180 और दो पेयर बनाता हो 90, तब लगता है मेरीडायोनल या मर आइसोमर कहलाएगा। ये तीन आइडेंटिकल लिगेंड्स सारे 90 डिग्री पे हैं तो फेशियल, तीन में से दो पेयर 90 पे है, एक 180 बना रहा हो तो वह कहलाएगा मेरीडायोनल। हालांकि यह फेशियल और मेरीडायोनल का मतलब कुछ और भी है। फेशियल कहने का मतलब हुआ कि जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो फेस हुआ, वह फेस का जो तीन कॉर्नर है, वही तीनों कॉर्नर पे जो है लाई करेंगे ये लिगेंड्स। एक ट्रायंगल के फेस जो बन रहा है यहाँ, इस ट्रायंगल का फेस में जो तीन कॉर्नर हुआ, 1 2 3, यही तीन कॉर्नर पे लिगेंड है। तो ट्रायंगुलर फेस पे लिगेंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फेशियल। सो व्हाट इज दिस मेरीडायोनल? मेरीडायोनल कहने का मतलब होता है मेरिडियन। मेरिडियन यहाँ से क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो मेरिडियन क्या होता है, देखो कि जैसे कोई आप स्फेयर ले लो, कोई भी एक स्फेयर मान लो, दिस वन इज स्फेयर। अब बोल रहा है कि इस स्फेयर पर आप सर्कल ड्रॉ करो। तो इस स्फेयर पर जो आप लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ करोगे, इसके सरफेस पर लार्जेस्ट सर्कल, किसी भी स्फेयर के सरफेस पर जो लार्जेस्ट सर्कल बनाया जाता है, उसी लार्जेस्ट सर्कल को जो है यहाँ हम लोग बोलेंगे मेरिडियन। और वही लार्जेस्ट सर्कल के जो तीन पोजीशन होंगे वहाँ लाई करेगा यह तीन क्लोरीन। तो मेरीडायोनल यहाँ से आया है मेरिडियन से। मेरिडियन कहने का मतलब हुआ एक स्फेयर, और उस स्फेयर के सरफेस पर ड्रॉ किया गया लार्जेस्ट सर्कल। अब एक स्फेयर आप ले लो ना, एक फुटबॉल, और उसमें सर्कल ड्रॉ करो, तो सर्कल जो सबसे बड़ा सर्कल जो आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो, वही उसके लिए मेरिडियन कहलाएगा, मतलब मध्यांतर समझ सकते हो उसको। तो वही जो है ये तीन लिगेंड लाई करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं मेरीडायोनल, जो कि मेरिडियन से आया है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ ये जो तीन लिगेंड्स है, ये तीनों लिगेंड्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑल लिगेंड्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ ये तीन लिगेंड्स परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें क्या है कि जो बीच वाला लिगेंड है ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को। तो जो बीच में बाइसेक्ट किया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं मर या मेरीडायोनल। तो तीन प्रकार से समझे, एक कि सारे जो तीन आइडेंटिकल लिगेंड्स है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हो, और यहाँ की दो पेयर 90 डिग्री हो, एक 180 डिग्री हो। दूसरा कि यहाँ जो तीन लिगेंड्स हैं वह एक ट्रायंगुलर फेस के कॉर्नर्स पे होते हैं, इसलिए फेशियल। और यहाँ ये जो तीन लिगेंड्स हैं वह मेरिडियन में है। मेरिडियन मतलब बता दिए कि एक सरफेस, मतलब एक स्फेयर के सरफेस पे ड्रॉ किया गया लार्जेस्ट सर्कल, उसको मेरिडियन बोलते हैं। मैंने मध्यांतर समझ लो उसको, ग्लोब में जैसे होता है ना मेरिडियन मध्यांतर, उस प्रकार से। और एक यहाँ कि इसमें सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, जबकि इसमें नहीं है। एक जो है यहाँ दूसरा लिगेंड इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यह हुआ फेशियल और मेरीडायोनल। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। ऐसे लिगेंड का सिस और ट्रांस कन्फिग्रेशन नहीं लिखते हम लोग, बल्कि क्या लिखते हैं इसके लिए, फेशियल और मेरीडायोनल लिखते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आता है अब MA3B3 टाइप हमने देखा। नेक्स्ट जो इसमें आएगा अगला कैटेगरी वह है MAB3 टाइप।
ऐसा MAB3 टाइप। तो यहाँ AB जो है, दिस AB, हेयर AB इज ए bidentate ligand with different donor atoms। AB यहाँ एक बाइडेंटेट लिगैंड है जिसमें डोनर एटम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट डोनर एटम्स होंगे। और इस कैटेगरी में जो एक एग्जाम्पल है बड़ा ही कॉमन सा, वह है COGly3। मतलब यह जो ग्लाइसिनेट है वह इस कैटेगरी का एक बड़ा ही कॉमन सा लिगैंड है, बाइडेंटेट लिगैंड जिसमें दो डिफरेंट एटम्स हैं। ग्लाइसिनेट आयन का स्ट्रक्चर भी हम लोग को पता है, ऐसा CH2NH2CO O-। तो यहाँ से यह एक डोनर एटम है और दिस वन एक नाइट्रोजन डोनर एटम है। जब इसके लिए आइसोमर बनाओगे, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। NH2 दिखला दो O, ऐसा। फिर यहाँ से NH2 दिखला दो O, यहाँ डबल बॉन्ड O, और फिर ऐसा है, यहाँ से O NH2, यहाँ डबल बॉन्ड O, ऐसा। और इसी के लिए जो दूसरा बनेगा इसमें वह कुछ ऐसा बन सकता है, CONH2O, ई डबल बॉन्ड वो हो जाना है। उसी प्रकार से यहाँ NH2 और यहाँ रखो O डबल बॉन्ड O। यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, O NH2 यहाँ डबल बॉन्ड O, ऐसा। अंतर क्या है ज़रा देखोगे, यहाँ यदि आप डोनर एटम को लोगे तो अल्टरनेट है, एक नाइट्रोजन है डोनर, तो फिर एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, फिर एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो डोनर एटम यहाँ देख रहे हो अलग अलग है। और यहाँ लोगे तो ऐसा नहीं है, इसमें से देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब दो डोनर एटम्स लगातार आ गए। तो यहाँ से भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसको ज्वाइन करके जो है एक ट्राइंगल बना सकते हो, दिस वन। और यह जो ट्राइंगल बना है, यह ट्राइंगल का एक फेस हुआ, और इसी फेस के 3 कॉर्नर पे हैं ये लिगैंड्स, इसीलिए इसको बोलेंगे फेशियल आइसोमर। लेकिन यहाँ आप लोगे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है, यहाँ एक ट्राइंगल टाइप का बनेगा जिसमें एक बाइसेक्ट करेगा बीच में। ट्राइंगल तो बना, लेकिन देखो यह बीच में बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब यह हो गया मेरी डायगोनल आइसोमर, मर आइसोमर। और ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो ये थोड़े एडवांस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और वहाँ जो आपको अच्छे से जो है इन क्वेश्चंस को डील करना होगा। तो ये दोनों यहाँ क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक तो आएगा कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कौन नहीं करेगा, और दूसरा ऐसे कि कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा या कौन फेशियल मेरीडायोनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऐसे भी आ सकता है। या कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ऑब्वियसली शो कर रहा है। अब पूछेगा कि क्या इसमें से सिस ट्रांस शो करेगा या फेशियल मेरीडायोनल शो करेगा, तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा, और वहाँ फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो है ड्रॉ करना होगा, तब जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और बातें समझ में आएंगी कि हाँ यह सिस ट्रांस शो करने वाला है या फेशियल मेरीडायोनल शो करने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि सिस ट्रांस फेशियल मेरीडायोनल क्या है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा हम लोग को। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वह है MAAB3 type. So what is this triple A?
ट्रिपल ए इज ट्राइडेंटेट लिगैंड विथ आइडेंटिकल डोनर एटम। और इसमें एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। दिस इज डाइइन, जिसको हम लोग लिखेंगे डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो करेगा। एग्जाम्पल आप लिखोगे तो CO, यहाँ लिखो डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, और यहाँ कोई तीसरा लिगैंड ले लो अलग से NO3 का होल 3। और जब आप इसके लिए स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑब्वियसली यह भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएं। कोबाल्ट, पहले तो आप 3 NO2 को दिखा लो नाइट्राइट, तो एक यहाँ दिखा दिया हमने, एक यहाँ दिखा दो और एक यहाँ। अब इसको जो है अच्छे से अरेंज करके लिखना है। देखो यहाँ NH2 हुआ, बीच में CH2 है, तो ऐसे ऐसा CH2 फिर यहाँ NH है, तो NH है तो फिर इसको यहाँ कनेक्ट कर दो। NH के बाद फिर 2 CH2 और लास्ट में NH2, तो फिर यहाँ से ऐसा NH2 और यहाँ से जुड़ जाएगा दिस वन। कैसे ड्रॉ किए? NH2 था, NH2 रखे, बीच में 2 CH2 तो CH2 NH तो NH, फिर 2 CH2 फिर NH2 तो यहाँ NH2। इसी के लिए जब आप दूसरा बनाओगे तो ऐसे दिखाना होगा CO NO2 और एक NO2 को यहाँ। बाकी इस लिगैंड को जैसे दिखाए हैं वैसे यहाँ भी दिखाएंगे। NH2 फिर यहाँ NH, एक यहाँ बन जाएगा, और यहाँ से अब जो है इसको ऐसे करके दिखाना होगा, और यहाँ आपको दिखाना होगा NH2 ऐसे बाहर से। और फिर से यदि यहाँ मिलाओगे आइडेंटिकल लिगैंड्स को तो वैसे ही कुछ बनने वाले हैं, फेशियल और मेरीडायोनल। चाहे आप इसको मिलाओ चाहे इसको मिलाओ वही बात होगा। जैसे मान लो आप इसी को मिलाते हो तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, और इसको ऐसे मिला दो तो देखो यह एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगुलर फेस, और इस ट्रायंगुलर फेस के कॉर्नर्स पे हैं ये 3 लिगैंड, तो ये हो जाएगा फेशियल आइसोमर। लेकिन वही यदि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आप मिलाओगे तो ट्रायंगल ऑब्वियसली यहाँ भी बनने वाला है, लेकिन यहाँ बीच में एक लिगैंड इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दिस वन, ये बीच में घुस गया है ना, तो ये कहलाएगा मेरीडायोनल मर आइसोमर ऐसा। तो ये फेशियल और मेरीडायोनल पहले ही बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स इसको शो करेंगे। तो ध्यान में रखने के लिए बस इतना सा बात कि 3 आइडेंटिकल डोनर एटम्स होने चाहिए। यदि 3 आइडेंटिकल डोनर एटम्स हैं तो ऑब्वियसली वह शो करेगा इस आइसोमेरिज्म को, फेशियल और मेरीडायोनल जो है बनेगा उसका। और यदि 3 आइडेंटिकल लिगैंड्स नहीं हैं या आइडेंटिकल डोनर एटम्स नहीं हैं तो फिर नहीं शो करेगा। तो बस इसके लिए इतना ही ध्यान में रखोगे, 3 आइडेंटिकल डोनर एटम। नेक्स्ट इसमें है Ma2B2C2 टाइप, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगैंड्स होंगे उसमें से 2 आइडेंटिकल, बाकी के 2 फिर आइडेंटिकल, बाकी के 2 फिर आइडेंटिकल, मतलब यहाँ 3 पेयर्स के रूप में होंगे आइडेंटिकल लिगैंड्स। एग्जाम्पल इस कैटेगरी में है PT NH3 का होल 2 Cl2 Py का होल 2 ऐसा। यहाँ आप 2+2 प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 लाना है। तो M के जगह प्लेटिनम हुआ, A के जगह NH3 है 2 आइडेंटिकल, उसी प्रकार से B के जगह क्लोरीन 2 आइडेंटिकल हुआ, और C के जगह पिरिडीन, और यहाँ भी 2 आइडेंटिकल। तो इस केस में टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ऑब्वियसली शो करेगा ही करेगा, और इस केस में टोटल जो है 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कैसे 5 बनेंगे ज़रा उसको देखना है।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दो NH3 है, ये दोनों को जो है हम लोग सबसे पहले ट्रांस रखेंगे और बाकी ये दोनों को सिस। तो जैसे आप ले लो प्लैटिनम, ये दोनों NH3 को ट्रांस रखने की बात की है हमने, तो ये दोनों को रख दिए ट्रांस और बाकी ये दोनों हो जाएगा सिस। क्लोरीन क्लोरीन सिस रखो, पिरिडीन पिरिडीन भी सिस रखो। दिस वन इज फर्स्ट। उसी प्रकार से सेकेंड में बनाओगे तो इस पर दो क्लोरीन को ट्रांस रखो, बाकी को सिस। तो Pt क्लोरीन क्लोरीन दोनों ट्रांस हो गए। इसके बाद NH3 पिरिडीन पिरिडीन। अच्छा, ये सिस हुए दोनों पेयर और ई जो है सो क्या हुआ ट्रांस। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, दो पिरिडीन को ट्रांस रखेंगे और बाकी ये दोनों हो जाएंगे सिस। तो नेक्स्ट ऐसा बनने वाला है प्लैटिनम, ये दोनों पिरिडीन हो गए ट्रांस, एक क्लोरीन क्लोरीन और NH3 ये हो जाएंगे सिस। देखो ये दोनों सिस है, ये दोनों सिस है, जबकि दोनों पिरिडीन क्या है ट्रांस। तो यहाँ ट्रांस वाला को टारगेट करके चलना है। यहाँ ये दोनों ट्रांस हुआ, यहाँ दिस वन और यहाँ ऐसे। तो यहाँ पिरिडीन ट्रांस है, यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल ट्रांस है और यहाँ क्या है क्लोरीन ट्रांस है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम लोग सबको ट्रांस रखेंगे। दो पिरिडीन ट्रांस है तो दो क्लोरीन को भी ट्रांस रखेंगे और दो NH3 को भी ट्रांस रखेंगे। मतलब कि ऐसा बनाएंगे Pt Py। उसी प्रकार से दो क्लोरीन को अपोजिट रखो और सेम टाइप में दो NH3 को अपोजिट रखो, ऐसा 2+। तो नंबर 1 था, दिस वन इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, दिस वन इज़ नंबर 4। और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि सबको सिस रखेंगे, ऐसा Pt Cl सिस हो गए, फिर NH3 को सिस रख लो और दो पिरिडीन हैं इनको भी सिस रख लो, ऐसा। तो ये नंबर 3 4, दिस वन इज 5। तो ऐसे समझेंगे कि यहाँ जो है दो NH3 ट्रांस है, यहाँ पे 2 क्लोरीन ट्रांस है, यहाँ 2 पिरिडीन ट्रांस है, यहाँ ऑल आर ट्रांस, सारे ट्रांस हैं और यहाँ ऑल आर सिस, सभी क्या हैं सिस हैं। तो ऐसे टोटल 5 आइसोमर्स बने इस कंपाउंड के लिए। वेरी इम्पॉर्टेंट, या कंपाउंड या इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो जिसमें एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल जो 6 लिगैंड्स हैं वे 6 में से 3 पेयर्स हो आइडेंटिकल लिगैंड्स के रूप में, 2 एक जैसे, फिर 2 एक जैसे और फिर बाकी 2 एक जैसे। तो ऐसे टोटल 5 बनेंगे जिसमें से एक में पहला पेयर को ट्रांस रखेंगे, दूसरे में कोई दूसरा पेयर ट्रांस होगा, तीसरे में कोई तीसरा पेयर, फोर्थ स्ट्रक्चर में सारे पेयर्स को ट्रांस रखना है और लास्ट में फिफ्थ स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें सारे पेयर्स को सिस रखना है। तो इस तरह से टोटल कितने बन जाने वाले हैं, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है बनेंगे। हालांकि सिस ट्रांस लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। सिस ट्रांस आप किस आधार पे लिखोगे, NH3 के आधार पे लिखोगे तो ट्रांस, Cl के आधार पे लिखोगे तो सिस। तो सिस ट्रांस लिखना पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए पूरे के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक पेयर ऑफ लिगैंड को आप टारगेट करके चलो तब लिख पाओगे कि यह एक पेयर है तो ट्रांस है, वही पेयर यहाँ सिस हो गया तो यहाँ फिर क्लोरीन ट्रांस हो गया जो पहले से सिस था। उसी प्रकार से यहाँ पिरिडीन ट्रांस हो गया जो पहले से इधर यहाँ भी सिस था, यहाँ भी सिस था। तो एक पर्टिकुलर पेयर को आप टारगेट करके चलोगे तब इसमें सिस ट्रांस समझ पाओगे। पूरे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के लिए सिस ट्रांस लिखना पॉसिबल इस केस में नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा यह, ध्यान रखोगे एग्जाम में आएगा तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमेशा 5 आइसोमर्स बनेंगे। तो ऐसे और भी कई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या है वे, कुछ एग्जाम्पल्स उनका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।